नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके आजम बस्ती में, अख्तर कॉलोनी के नाम से भी मशहूर है, लेकिन ये 100 फीट रोड का इलाका है। कल हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइसेस में, डीजल की प्राइसेस में, गैस की प्राइसेस में, एलपीजी की प्राइसेस में अचानक इजाफा कर दिया है। पंजाब की तरफ अगर नजर डालते हैं तो वहां पर जाली अद्वियात की वजह से लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लोगों का क्या कहना है, उनके क्या तासुरात है, वो क्या सोचते हैं कि ऐसा शहर जो पाकिस्तान का सेंटर है, जहां भी जो कि इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, जहां से तमाम तर इकोनॉमिक बिजनेस होता है, जहां पर पेट्रोल और गैस को महंगा कर दिया जाए, डबल सवारी बंद कर दी जाए और दहशतगर्दी ऐसे हो कि जो रोड पर निकले तो वो उसको कोई कंफर्म बात खबर नहीं होती कि कल आज रात वो अपने घर वापस जाएगा या नहीं जाएगा। इसी सिलसिले में हमने पब्लिक के दरमियान में ये शो किया है और उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके क्या तासुरात है महंगाई के बारे में। हाँ भाई, क्या कहोगे? महंगाई पेट्रोल तो बहुत महंगा है, पूरा ही नहीं कर सकते। डबल सवारी में पकड़े जाते तो पुलिस वाले 200 रुपए लेके छोड़ देते हैं। तो अवाम क्या करे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये जो गवर्नमेंट है ये किस लिए होती है, हाँ। हैं? और इतनी महंगाई कर रहे हैं, खुद अपने पेट भरे जा रहे हैं लोग। नहीं, उन्होंने अगर पेट्रोल इस वक्त 100 रुपए का, तकरीब फर्ज करेंगे अगर पेट्रोल 100 रुपए का आ रहा है तो उसमें से 50 रुपए हुकूमत के पास जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत 50 रुपए है। 50 रुपए गवर्नमेंट का रेट ही बनती है, बनता है। हाँ। ये क्यों बढ़ा रहे हैं? अपने पास रख रहे हैं ना ये लोग, तो अपनी शाह अपनी शाह खर्चियाँ खत्म करें ना। ये वोट आपने दिए थे ना जमहूरी हुकूमत? मैंने नहीं वोट दिया इनको। हाँ। ये इस काबिल ही नहीं थे इनको वोट दिया आपके जाए। वोट मिलेगा इनको? आपको लग रहा है कि अब देखिए जी, मेरी बात सुने, ये वोट तो कोई भी नहीं देगा। ये जितने लोग खड़े हुए कोई भी नहीं देगा जरदारी को वोट। हाँ। समझ आ रही है ना जी? अब ये जिस तरह की लूट मार इन लोगों ने की है मुल्क के अंदर बैठ करके, सारे पेट भरे, और ये जब इलेक्शन होंगे तो वोट तो कोई नहीं देगा, लेकिन इनका एहतसाब कौन करेगा? एहतसाब कौन करेगा? ये इनका ठीक है ना जी? इनको पकड़ा जाए जब इलेक्शन तो होंगे इंशाल्लाह। ये अब जो लोग अब समझदार, अवाम समझदार हो चुकी है, जिनको वोट देना है अवाम को नजर आता है, नजर आ रहा है। अब नजर आ रहा है कि किसको वोट देना है। अगर ये धांधली कर करके अगर ये ले जाएंगे वोट तो फिर अल्लाह ताला तो पूछेगा इनसे, हिसाब तो होगा। पूछेगा, अल्लाह हिसाब मांगेगा। आप क्या कहेंगे? बस बाजी क्या कह सकते हैं, अभी आपके सामने है सब कुछ अपनी मर्जी कर रहे हैं। आवाम पिस रही है, चक्कियों के नीचे पिस रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है, अल्लाह कानून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आए दिन हर महीने के बाद पेट्रोल बढ़ता है, हर 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ता है, हर 15 दिन के बाद महंगाई हो रही है। कोई ला कानून देते हैं, हर अपनी मर्जी, हर इंसान अपनी मर्जी कर रहा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। जो मर्जी करे, कोई किसी की सिस्टर को मार दे, किसी की माँ को मार दे, किसी की वाइफ को मार दे, किसी की बहन को मार दे, किसी को मार दे, किसी को कूटना शुरू, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आप क्या कहेंगे? ये तो 4 साल से हर महीने के बाद महंगा होता जा रहा है। 4 साल हो गए, हर महीने में बजट खुलता है। पहले साल के बाद खुलता था, अब हर महीने में खुलता है। अवाम क्या करे? अवाम अगर निकलते हैं तो वो धमाके हो रहे हैं, डर के मारे अवाम निकल भी नहीं सकते। अगर अवाम रोड पे जुलूस निकाल रहे हैं, उस मुजाहरा कर रहे हैं उसके खिलाफ, तो उनके ऊपर धमाका हो जाता है, फायरिंग हो जाता है। तो जल्द से जल्द कामयाब है, कामयाब तो है, लेकिन सियासत ये जल्द से ही कामयाब करवा रहे हैं, मगर काम कोई भी नहीं कर सकता। काम जो है ये पिछली हुकूमत में जो पेट्रोल था, जो डीजल था, जो चीनी थी, जो दूध था, उसको देखो पिछली हुकूमत में वो कहाँ से लाते थे? चोरी करते थे, डाका मारते थे, क्या करते थे कि वो उस वक्त सस्ता होता था। जब ये हुकूमत आया हुआ है, हर चीज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बंदों को मारता जा रहा है। आजकल बंदे मरते हैं, ये कोई भी नहीं कहता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बंदों की गिनती हो रही है, 50 मर गए, 150 मर गए, 200 मर गए। हमारे पाकिस्तान को तो बर्बाद करके रख लिया 10 साल के बाद। महंगाई और पेट्रोल के बारे में क्या कहेंगे? पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है तो ये तो 5 साल ये लूटेंगे, आने वाले कहेंगे पिछली हुकूमत लूट के ले गई। और ये पाकिस्तान में यही होता रहेगा। तो चेंज कोई नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। इनकलाब की बातें कर रहे हैं, कोई इनकलाब जब तक खुमैनी जैसा कोई ना आएगा। आपको इनकलाब उस टाइम आएगा जब आसमान से कोई फरिश्ते उतर के आए, इंसान वरना इंसान मुझे मुश्किल लग रहा है। कोई उम्मीद नहीं है, कोई मुझे उम्मीद नहीं है। बस अल्लाह पे मुझे भरोसा है और फरिश्ते ऊपर से आएंगे, सारा निजाम सही होगा। सीएनजी भी महंगी, डबल सवारी भी बंद, दहशतगर्दी, जो रोड पे जाता है स्प्रे मारकर उसको मार देते हैं गोलियों का, वापस नहीं जाता घर, लाश जाती। क्या करेंगे कराची वाले या पाकिस्तान वाले? कराची वाले जहाँ तक है कि सिर्फ ये अल्लाह को याद कर सकते हैं। जो हमें फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए, हम रिवर्स की तरफ आ रहे हैं। जब हुकूमत बनी थी और बनी भी नहीं थी तो 95 और 85 का रेट पेट्रोल का था। आज हुकूमत का एंड टाइम चल रहा है पीरियड,
तो वापस हम वो तो कह रहे हैं 5 साल और आने दो, हम तुम्हारी किस्मतें चमका देंगे। बड़ी चमकाएंगे वो। किस्मतें चमकाएंगे। बड़ी चमकाएंगे। आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल सस्ता हो रहा है और ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं आलमी मंडी में महंगा हो रहा है, हमें महंगा करना बताएं कहाँ पर हो रहा है? इंडिया के अंदर सस्ता हो गया। ने आपकी ये कहा है कि पेट्रोल हरगिज किसी सूरत सस्ता मेरी नहीं हो बहन सकता। झूठ बोल करके ये सब कुछ करे जाए। वजीर आजम क्या कह रहा था कि मेरा तो प्रोटोकॉल होता ही नहीं है, मैं 4 गाड़ियों में आता हूँ। 2 मील की लाइन थी, 2 मील की लाइन, इतना प्रोटोकॉल इनके लिए। अरे इनको शर्म आनी चाहिए, इनको ख्याल आना चाहिए। जुल्म गरीब बंदा पिस गया है, महंगाई पर इनको शर्म नहीं आती। हर महीने बढ़ा देते हैं 50 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए बढ़ा। जब बिजली भी बढ़ा, बिजली भी बढ़ा रहे, गैस भी बढ़ा दी, 1000 गैस बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, मिट्टी का तेल बढ़ा दिया। ख्याल करना चाहिए इनको, मरना नहीं। डेली वेजेस एक बंदे को 1000 रुपया कमाएगा तो उसका घर का चूल्हा चलेगा। 1000 रुपए डेली वेजेस पे कमाएगा तब घर चला सकता है। तब घर चलेगा। 1000 रुपए उस बेचारे को कौन देगा? सवाल ये है कि इतनी बेरोजगारी आ चुकी है कि जिन लोगों के कारोबार चल रहे थे प्लस वो पेट्रोल और दूसरी प्रोडक्ट की वजह से वो इंतहाई। तो जाहिर बात है, ये एक उसूल की बात है। ये मैं सबको बता दूं, जब पेट्रोल महंगा होता है तो खाने की हर चीज महंगी होगी। बात ऐसी है, ये हुकूमत जो अपने सियासत चला रहे हैं ना, वो इसीलिए पेट्रोल को पता है कि एक पेट्रोल महंगा होगा तो सब्जी से लेके कपड़े तक हर चीज महंगा होगा। अवाम को महंगाई में लगा दिया, खुद जो मर्जी है उनका करने के लिए। अभी अवाम तो गरीब निकल नहीं सकती है ना, क्योंकि उनके पास तो अगर एक दिन इनकलाब लाएंगे तो शाम को रोटी नहीं होगी। बड़ी रोटी में लगा दिया कि ये रोटी के पीछे परेशान रहे। अभी एक पेट्रोल बढ़ गया मामूली 5 रुपए। अब देखो वैगन का किराया, बस का किराया, रिक्शा का किराया। बहुत जबरदस्त बात की मेरे भाई ने यहाँ पर। उनका कहना है कि पूरी कौम को बस एक लाल बत्ती के पीछे लगा दिया है कि वो पूरी कौम उसके पीछे नाचती रहे, लेकिन हमारे मसाइल, अवामी मसाइल, जैसे कि पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान का मैंडेट लेकर आई थी, वो ना किसी के पास रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। कोई बात ना करो और सिर्फ महंगाई को रोते रहो, पेट्रोल को रोते रहो, डबल सवारी ना करो। गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपनी शाह खर्चियों पे कोई 1 रुपया कम करने को तैयार नहीं। लंबी से लंबी, बड़ी से बड़ी काबीना बनाते रहेंगे, लेकिन गरीब के लिए कोई एक रोड भी बनाने को तैयार नहीं है। अपने खांचे, अपने कमीशन वहीं के वहीं चलते रहेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं मेरे साथ।